Hello everyone and welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your legal mentor करण। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा कंट्रोवर्सी एंड इसके रिगार्डिंग में जो लीगल अपडेट आया है। चलिए, सबसे मेन क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट होगा? हम इसे डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याली न्यूज़ आती है 14 एंड 15 मार्च की नाइट में, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेजिडेंट पे आग लग जाती है एंड उसे बुझाते टाइम पे उनके घर पे 15 करोड़ कैश मिलता है। अब ये कैश मिलते ही ये न्यूज़ एकदम वायरल हो जाती है एंड इसको लेके काफ़ी ज़्यादा पब्लिक अटेंशन आता है एंड जुडिशियल अटेंशन भी। एंड इसे लेके क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एक जज के घर पे 15 करोड़ कैश मिला तो ये मिसकंडक्ट या करप्शन का केस तो नहीं हो सकता है? अब इसी को देखते हुए काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे थे जुडिशरी के ऊपर। उसी टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संजीव खन्ना जी ने एक इंक्वायरी पैनल कमिटी फॉर्म करी। अब इस इंक्वायरी कमेटी में 3 मेंबर्स थे। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। ये 3 मेंबर्स थे कमेटी में। अब इस कमेटी ने अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करी। इस कमेटी का काम था कि एकदम डिटेल्ड थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या हुआ है एग्जैक्टली इस इंसिडेंट में। अब इस कमेटी ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को। अब इस रिपोर्ट में उनने पाया कि अलीजली पैसा मिला है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे एंड इसी को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप रिजाइन कर दीजिए टू मेंटेन द जुडिशियल इंटीग्रिटी एंड अवॉइड द प्रोलॉन्ग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसके आगे क्या होता है, जस्टिस यशवंत वर्मा ने मना कर दिया कि रिजाइन करने से, कि वो रिजाइन नहीं करेंगे एंड दे वांट अ फेयर एंड प्रॉपर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम इफ दे वांट टू रिमूव हिम एज अ जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अब इसी कमेटी के टाइम पे जब ये कैश मिला था, जस्टिस यशवंत वर्मा को ट्रांसफर कर दिया था उनके पेरेंट हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हें भेज दिया गया था। हम जानते हैं सबसे पहले कि इन हाउस जुडिशियल इंक्वायरी प्रोसेस की सिग्निफिकेंस स्टार्ट कहाँ से हुई। सबसे पहले इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होता है 1995 में टू एड्रेस द जुडिशियल मिसकंडक्ट दैट फॉल्स शॉर्ट ऑफ इम्पीचमेंट स्टैंडर्ड्स। अब इस प्रोसीडिंग से इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट फाइनल एंड बाइंडिंग नहीं होती है कि इसमें जो डिसीजन लिया जाएगा वो बाइंडिंग रहेगा। इट वॉज जस्ट अ इंटरनल इंक्वायरी बाय द ऑफिस ऑफ जुडिशरी। इसके आगे हम देखते हैं जुडिशियल एंड बार एसोसिएशन का रिएक्शन क्या था। जब जस्टिस यशवंत वर्मा को ट्रांसफ़र किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के काफ़ी सारे लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पे नहीं ट्रांसफ़र करना चाहिए, बट स्टिल उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। वो अपनी ओथ ले लेते हैं, बट स्टिल अभी भी उन्हें कोई भी जुडिशियल टास्क नहीं दिया गया था, कोई भी केसेस नए अलॉट नहीं किए गए थे। काइंड ऑफ हम मान सकते हैं कि उन्हें सस्पेंशन पे रख दिया गया था विदाउट मेंटेनिंग अ ऑफिशियल सस्पेंशन, कि कोई भी केस नहीं दिया जा रहा है। इसके आगे हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू रिमूव अ जज। अब हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले सेम जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस है, वही एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का भी प्रोसेस है। ये गिवन है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में एंड आर्टिकल 218 सेम प्रोविजंस एक्सटेंड करता है हाई कोर्ट जजेस के लिए। सबसे पहले अगर किसी जज को रिमूव करना है तो एक लोकसभा या फिर राज्यसभा में एक मोशन प्रेजेंट करना रहेगा। अगर लोकसभा है तो फिर 100 मेंबर्स के साइन होने चाहिए एंड राज्यसभा है तो मिनिमम 50 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। अगर साइन होकर मोशन पास हो जाता है तो एक 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट की जाएगी बाय द पार्लियामेंट, जिसमें रहेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब इन 3 लोगों की कमेटी एक रिपोर्ट बनाएंगे, जिस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि ये लायबल हैं या नहीं, क्या ये गिल्टी अपने कंडक्ट के लिए हैं या नहीं। अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर मोशन इनिशिएट कर दिया जाएगा इनके रिमूवल का, दैट मीन्स इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी जाएंगी। अब इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जिस भी हाउस में इनिशिएट होती हैं, दोनों हाउसेस से, लोकसभा एंड राज्यसभा से, मिनिमम 2/3 मेंबर्स की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए किसी भी जज को रिमूव करने के लिए, इम्पीचमेंट करने के लिए। अगर स्पेशल मेजॉरिटी से केस पास हो जाता है तो फिर ये लेटर जाएगा, रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट के पास एंड प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद प्रॉपर्ली इम्पीचमेंट हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आज तक किसी भी जज को इम्पीच किया गया है या नहीं किया गया है, ये ज़रूर पढ़ना। एंड कौन कौन से जजेस के अगेंस्ट में आज तक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
इसके आगे हम देखते हैं जुडिशरीज बैलेंसिंग एक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी वर्सेस इंडिपेंडेंस। जुडिशरी को हम इंडिपेंडेंट बॉडी मानते हैं, थर्ड पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी डाउट आ रहा है कि इनके लिए भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कि जजेस भी अकाउंटेबल होने चाहिए अगर ऐसा कोई मिसकंडक्ट सामने आता है तो। एंड इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप्स एंड पॉसिबल आउटकम्स। अब इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, जो रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने फॉरवर्ड करी है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को टू इनिशिएट द रिमूवल और इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द जस्टिस यशवंत वर्मा। अब गवर्नमेंट का रिएक्शन देखना होगा, क्या गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे, एंड उसके बाद पार्लियामेंट्री एक्शन क्या आता है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी लेके आना, किसी जज को रिमूव करना थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क, एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बट हम देखते हैं आगे क्या होगा। पोटेंशियल आउटकम्स, इफ द जज विल फाउंड गिल्टी जस्टिस वर्मा फेसेस रिमूवल, इफ एक्विटेड पॉसिबल रिस्टोरेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रेपुटेशन, कि अगर उन्हें गिल्टी नहीं पाया जाता है, उनका इम्पीचमेंट नहीं होता है, तो उनकी ड्यूटीज उन्हें रिस्टोर कर दी जाएंगी विद हिज रेपुटेशन ऑल्सो। एंड लास्ट की टेक अवेज एंड लीगल इम्प्लीकेशंस। अभी तक क्या हुआ है इस केस में, एक इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट बनाई गई जिसे 1.5 मंथ्स का टाइम लगा, एंड उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी कमेटी ने 4 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अब हम आगे देखेंगे इस केस में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड अपना ओपिनियन बताइए, आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को इम्पीच किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।